गेम ऐसी प्लान हुई कि ऑपोजिशन पूरी देखती देखती रह गई है कि क्या हो क्या रहा है। तो इस वक्त इमरान खान 1 ऑपोजिशन 0 इस जैसा माहौल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मुल्की सियासत के इंटेंस मोमेंट जारी हैं। यूं कह लीजिए कि एक हंगामा खेज सूरत हाल है। इमरान खान का अचानक खिताब और फिर पंजाब असम्बली में ड्रामाई सूरत हाल इस वक्त जारी है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ हर लम्हा सिचुएशन बदल रही है। मैं ये व्लॉग शायद आधे पौने घंटे पहले रिकॉर्ड करना चाह रहा था, लेकिन जैसी सिचुएशन डेवलप हो रही है मुझे कुछ नहीं पता कि जो मैं आपको बता रहा हूँ उसके एक लम्हे बाद क्या नई डेवलपमेंट हो जाए। इसलिए एट द मोमेंट जब बात कर रहा हूँ तो बहुत दिलचस्प सूरत हाल है। इमरान खान का वज़ीर आला पंजाब से टेलीफोनिक रब्ता हो रहा है। लाहौर में फ़ोन की घंटियाँ बज रही हैं और गोल्डन नंबर पूरा करने की कोशिश। क्या आखिरी लम्हात में खेल बदलने वाला है? ये कोशिश कामयाब होती दिखाई दे रही है। आखिरी लम्हात में पंजाब असम्बली में पीटीआई के अरकान ने 186 का जो गोल्डन नंबर है वो लहरा कर बता दिया है कि हमारे पास ये नंबर्स पूरे हैं और किसी भी वक्त एतमाद का वोट लेने की वो इस वक्त पोजीशन में है। आज ले लें, अभी ले लें, कुछ देर में हो या जिस वक्त भी हो। तो बाद में कुछ सिचुएशन बदल जाए तो कह नहीं सकते, लेकिन एट द मोमेंट कोई गेम ऐसी प्लान हुई कि ऑपोजिशन पूरी देखती देखती रह गई है कि क्या हो क्या रहा है। तो इस वक्त इमरान खान 1 ऑपोजिशन 0 इस जैसा माहौल है। टीवी चैनल्स पर ब्रेकिंग न्यूज़ नशर हो रही है कि कुछ भी हो सकता है पंजाब की सियासत में। जब तक आप ये व्लॉग देख रहे होंगे काफ़ी कुछ शायद बदल चुका होगा। मैं अभी कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन इम्कान ये है कि एतमाद का वोट लेने की तरफ पीटीआई जा रही है, क्योंकि ये फैसला बहरहाल हो गया इमरान खान और परवेज़ लाई के टेलीफोनिक गुफ्तगू के दौरान। और भी काफ़ी इंडिकेटर्स इस तरह के हैं कि 185 के करीब जब अरकान ऐवान में मौजूद थे तो उस वक्त मज़ीद 2 अरकान को बुलाया गया है। 2 अरकान कहाँ से आ रहे हैं कुछ देर में आपको बताता हूँ। और हर लम्हे के साथ माहौल बदल रहा है, क्योंकि ऑपोजिशन को अचानक ये पता चला कि पीटीआई ऐवान में एतमाद का वोट ले सकती है। ऐवान में मैंने जैसे आपको बताया 185 मेंबर्स पीटीआई के मौजूद हैं और गोल्डन नंबर के लिए उन्हें मज़ीद 2 अरकान की ज़रूरत थी। लेकिन इस दौरान पीटीआई के अरकान ने यह बताया कि उनके 186 मेंबर पूरे हो चुके हैं। फवाद चौधरी साहब टीवी पर आए, उन्होंने अनाउंस किया कि हमारे पास 185 के नंबर्स ऐवान में मौजूद हैं और साथ ही 2 मेंबर्स को बुला लिया गया है। एक चकवाल से PMLQ के रुकन हैं, वो जा रहे हैं बाई रोड लाहौर की तरफ। जैसे ही वो पहुंचते हैं और एक और रुकन है जो पंजाब के दूसरे हिस्से से ट्रैवल कर रहे हैं, तो वो जैसे ही ये दोनों अरकान पहुंचेंगे तो उनका नंबर 187 तक चला जाएगा, यानी गोल्डन नंबर को क्रॉस कर लेगा। तो 2 अरकान इस वक्त रास्ते में है, किसी भी वक्त पहुंच सकते हैं, लेकिन इस दौरान कोई गड़बड़ हो जाए रास्ते में तो मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन मामला काफ़ी दिलचस्प हो चुका है। ये सारा कुछ अदालत में ही हल होना है या आज रात तक खेल का अंजाम हो जाएगा, ये सब सामने आ जाएगा, पता चल जाना है। और जो वोट देना चाहते हैं या जो गायब होना चाहते हैं उनकी भी सियासत का ये फैसला कुन राउंड है। चंद घंटों में उनकी सियासत का भी पता चलना है कि वो कहाँ पर स्टैंड करते हैं। जो कहते हैं ना ऊपर ऊपर से कि हम इमरान खान के साथ हैं, हमारा लीडर है, हम उसे इस्तीफा पेश करेंगे, भाई उसने आपके इस्तीफे का अचार डालना है। जब वो कह रहे हैं कि एतमाद के वोट के लिए ऐवान में पहुंचो तो आप टीवी पे आगे बयान दे रहे हैं कि मैं परवेज़ लाई को वोट नहीं दूंगी, मैं ये नहीं करूंगी, वो नहीं। सीधी बात बताएं ना, जो इमरान खान ने अब से कुछ देर पहले टीवी चैनल पर आकर बताई है वो 25-25 करोड़ वाली। खैर उसके ऊपर कुछ ही देर में बात करते हैं। लेकिन ऑपोजिशन की जो हैरानी और परेशानी है वो बिल्कुल अय्यां है, सबको इस बात का अंदाज़ा है और वो सारे जाके स्पीकर डाइस के आसपास खड़े हैं। शोर शराबा भी उन्होंने किया और ये कहा कि कभी कह रहे हैं कि इजलास मुलतवी कर दिया जाए, ये नहीं हो सकता क्योंकि एजेंडा में शामिल नहीं है एतमाद का वोट। कभी कह रहे हैं कि कोरम पूरा नहीं है, इतने 186 मेंबर्स बैठे हैं और कह रहे हैं कि कोरम पूरा नहीं है, कभी उसकी निशानदेही हो रही है। तो बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं सिर्फ इसको डिले करने के लिए। आज राना सनाउल्लाह साहब कहते थे कल ही अदालत फैसला करे, हर सूरत कल ही। ये आज अगर फैसला हो रहा है तो इसको हो लेने दें, इसमें ज़रूरत ही नहीं है कुछ करने की। खैर, तो इस सारी सूरत हाल में ये हंगामा खेज इजलास इस वक्त हो रहा है। कुछ देर में क्या रिजल्ट होगा वो मैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में शायद आपसे शेयर करूं। तो अगर आज एतमाद का वोट हो गया और वज़ीर आला बरकरार रह गए परवेज़ लाई, तो फिर असम्बली की तहलील को
कोई नहीं रोक सकेगा। ये मामला फिर असेंबली की तहलील तक जाएगा। ये मामला एजेंडे में हो या ना हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब से कुछ देर पहले मैं काशिफ अब्बासी साहब के साथ वो प्रोग्राम में सलमान अकरम राजा बैठे हुए थे। वो बता रहे थे कि अदालत ने सिर्फ ये देखना है कि 186 का नंबर पूरा है या नहीं। बेसिक चीज़ तो यही है, एतमाद का वोट। वो एजेंडे में हो ना हो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। बंदे तो पीटीआई ने लेके आने हैं, आपने तो नहीं लेके आने ना कि आपको टाइम नहीं मिला, या बाकी पीटीआई के बंदे सारे नोटिस पर थे। अगर वो अपना पूरा कर रहे हैं एक रिक्वायरमेंट आपके गवर्नर की तरफ से जो भेजा गया, तो उसे हो लेने दें। तो लेट्स सी कि क्या होता है। इस सनसनीखेज सूरत हाल में और भी बहुत सारी डेवलपमेंट जारी हैं। कुछ देर पहले इमरान खान साहब ने एक अहम तरीन खिताब किया। मैंने उनके बहुत सारे खिताबात पिछले ये कुछ दिनों में टाइमलाइन पे अगर देखूं तो सुन रखे हैं, लेकिन जो बात उन्होंने आज के खिताब के बिल्कुल आगाज़ में कही है वो मुतलका हलकों तक पहुंच चुकी होगी और पहुंच जानी चाहिए। इमरान खान ने कह दिया है कि जो रेड लाइन लगाने का सोच रहा है वो सुन ले कि ये रेड लाइन मैं मिटा कर दिखाऊंगा। ये रेड लाइन के फैसले वैसे बंद कमरों में चंद लोग नहीं कर सकते। ये फैसला हमारा होना चाहिए, अवाम का होना चाहिए। ये इख्तियार भी हमारे पास ही रहने दें कि किसके ऊपर रेड लाइन लगनी है और किसके ऊपर नहीं लगनी चाहिए। अवाम का खालिस्तन, और ये फैसला अवाम वोट की ताकत से करें। खान ने भी आज अपनी तकरीर में ये कह दिया है कि मैं अगर निकल आया तो, इसके बाद भी फिल इन दी ब्लैंक्स बाकी है। पहले भी एक बार उन्होंने कहा था कि मैं अगर सड़कों पर निकल आया तो आपको छुपने की जगह नहीं मिलेगी। आज फिर उन्होंने इंडिकेट किया कि बुला कर हमारे लोगों को जो कहते हैं कि इमरान खान के नाम के ऊपर हमने रेड लाइन लगा दिया, ये तो बिल्कुल नहीं आ सकता। 2-4 दिन पहले हम जब खान साहब से मिले तो उन्होंने हमें बताया कि हमारे 3 लोगों को अप्रोच किया गया और उनको कहा देखें इमरान खान तो अब नहीं आने लगा कभी भी पावर में, उसके नाम के ऊपर हमने क्रॉस लगा दिया है, इसलिए आप लोग अपना मुस्तकबिल सोचें। तो आप अंदाज़ा करें कि 5 अरकान, सिर्फ 5 अरकान को इधर उधर करने के लिए कितना पैसा, 1 अरब 25 करोड़ रुपए की पेशकश की गई। इमरान खान साहब ने अपने खिताब में बताया कि यानी ये फ़ी मेंबर तकरीबन 25 करोड़ रुपया बनता है ये रकम, 1 अरब 25 करोड़, तो 5 बंदों में तकसीम करने के लिए। और फिर इससे आगे का लेवल आप देखें कि इन बंदों को गायब कराना है, या अगर कोई बीच में ये दावा कर रहे हैं ना PMLN या PDM के लोग के इनके 8 लोग नहीं हैं, 10 लोग नहीं हैं या 5 लोग नहीं हैं, तो वो लोग कहाँ हैं, ये अरकान कहाँ हैं, ये भी खुद बताते हैं कि FIA से उनकी लोकेशंस मालूम हो रही हैं। मतलब आप अंदाज़ा लगाएं कि राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि PTI और काफ लीग के पास 7-8 लोग मौजूद नहीं हैं, हमारे पास रिकॉर्ड है, मतलब रिकॉर्ड भी रखा जा रहा है। फिर अतत आरट साहब बता रहे थे कि FIA से मिलने वाले डाटा और लोकेशन की बुनियाद पर वो ये कह सकते हैं कि जनाब इनके बंदे कहाँ कहाँ पर हैं। तो ये सारा कुछ हो रहा है। फवाद चौधरी ने खैर ये बता दिया था कि हमारे पास 3 अरकान कम हैं, उन लोगों को किस तरह से अप्रोच किया जा रहा है, पैसे की रिश्वत प्लस धमकियाँ, डिफरेंट काइंड ऑफ सिनेरियो इस वक्त चल रहा है, लेकिन फिर भी वो कॉन्फिडेंट थे कि हम एतमाद का वोट लेंगे। खैर ये बेहतरीन वक्त है, जिनके हाथ में भी फैसलों की ताकत है वो इस मुल्क को इंतखाबात की तरफ बढ़ लेने दें। दुनिया में इस वक्त पाकिस्तान का सीरियसली मजाक बनकर रह गया और इस मुल्क को इस वक्त इंतखाबात की ज़रूरत है। पहले भी ये मुल्क इंतखाबात की तरफ बिल्कुल जाते जाते रह गया। अगर उस वक्त जिनके हाथ में फैसले की ताकत थी वो इंतखाबात की तरफ बढ़ने देते तो आज अवाम की ये सूरत हाल ना होती, आज पाकिस्तान की ये सिचुएशन ना होती। खैर ताज़ा तरीन जो सर्वे इस वक्त हो रहे हैं वो अगर देख लें आप, वो स्टेक होल्डर्स की आंखें खोलने के लिए काफ़ी हैं कि 79% पाकिस्तानी ये समझते हैं कि मुल्क गलत सिमत में जा रहा है और 59% ये समझते हैं कि उनकी जो माली हालत है वो पिछले साल की निस्बत बदतर हो गई है और 71% लोग हैं जो फौरी इंतखाबात चाहते हैं। लेकिन इसके साथ साथ असल मसला जो ये है कि वो एक और सर्वे भी साथ में आता है और वो जिसमें इमरान खान सबसे आगे पॉपुलैरिटी में भी वोट बैंक में भी, और वो सर्वे बताता है कि 56% जो पाकिस्तानी है वो समझते हैं कि इमरान खान के ऊपर हमें एतमाद है और सिर्फ 19% लोग हैं जो नवाज शरीफ के ऊपर एतमाद कर रहे हैं और 2% के करीब ऐसे भी लोग पाए जाते हैं जो आसिफ जरदारी को इस मुल्क का निजात दहिंदा समझ रहे हैं। इसलिए इंतखाबात में मुसलसल ताख़ीर हो रही है कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी का ग्राफ जब तक नीचे नहीं आएगा तब तक इलेक्शन नहीं हो गया। उसका ग्राफ नीचे लाने के लिए जो अवाम की हालत का ग्राफ नीचे जा रहा है उसकी परवाह किसी को नहीं है। लेकिन इस ताख़ीर से जो पाकिस्तान के साथ हो रहा है उसकी एग्जाम्पल बस आप ये देख लें कि आज हमारा हमसाया मुल्क हम पर हंस रहा है
और वो बयानात दे रहे हैं कि हमने पाकिस्तान को इस कदर मजबूर कर दिया कि मुल्कों फिर रहे हैं डॉलर्स लेने के लिए। तो डॉलर्स तो कमिट हुए, अभी वो इमदाद का पैसा पाकिस्तान पहुंचा नहीं है, लेकिन खर्च पहले ही होने लग गया। किस तरह से? अगर आपको नहीं पता तो आज के अखबारात देखिए, उन अखबारात पर इश्तिहारात देखिए, फिर पूछिए कैसे। बिकॉज पूरी पीडीएफ जो है वो अखबारी इश्तिहारात में लगी हुई है कि मतलब इतने पैसे, इतना ये वो सारा कुछ। आज तीसरा दिन है, अखबारों में बड़े बड़े इश्तिहारात लग रहे हैं। कोई बताएगा कि उन इश्तिहारात पे हमारा कितना पैसा टैक्स का लग रहा है? ये अखबारी मालकान की तो चांदी हो रही है, कोई अवाम का मयार ज़िंदगी बुलंद किया जा रहा है या नहीं? खैर, पूरी पीडीएम ने मार्केट का एतमाद बहाल करने के लिए एक मुश्तरका भी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। तो सहाफ़ियों ने बहुत सारे सवाल पूछे। किसी ने पूछा कि पैसे कब मिलेंगे, तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि हमारी कारकर्दगी अगर अच्छी होगी तो मुतासर होकर वो पैसे भी आ जाएंगे। मतलब अभी फौरी तौर पर आने नहीं है, कारकर्दगी अच्छी होगी तो आएंगे। फिर इसहाक डार साहब ने बताया कि 2 से 3 साल लगेंगे, 2 से 3 साल में ये पैसे मिलेंगे। मतलब ये सारा कैश में मदद नहीं होनी, ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए जो प्रोजेक्ट शुरू होंगे, कुछ हम करेंगे, उसमें उतना पैसा वो मिलाएंगे, इस तरह करके। और ये 2-3 साल के लंबे प्रोजेक्ट हैं और ये मामूल के मुताबिक भी होते रहते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक और ये बाकी जितने बड़े बड़े इदारे हैं, ये तो नॉर्मल रूटीन में भी ये सारी अनाउंसमेंट करते रहते हैं। असल चीज़ है कि वो कैश हमारे पास आ रहा है या नहीं आ रहा। एनीवेज, देख, मेरी नज़र है कि ये क्या पंजाब की सिचुएशन किस हद तक बदलती है मुझे नहीं पता, व्लॉग के दौरान या व्लॉग के एंड पे क्या बदल जाए, लेकिन अभी तक की सिचुएशन ऐसे। मैंने सोचा व्लॉग अपलोड कर लें, फिर इसके बाद जो लेटेस्ट डेवलपमेंट होगी वो भी आपसे शेयर कर लेंगे। आज तक के लिए इतना, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।